स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हम बात करेंगे दिल्ली की विधानसभा की राजनीति के बारे में और दिल्ली के अंदर अभी कौन जो तो मजबूत पायदार प्रत्याशी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की अगर हम बात कर लिए, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लें या अदर पार्टीज़ है, जो मैं आपको बता दूं कि 1 या 2 सीट भी यहाँ पर हासिल करते हुए फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर दूसरी बात अगर हम करें तो सीधा फाइट और सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली के अंदर है। वहीं कई एक जगह ऐसी ज़रूर है जहाँ पर कांग्रेस जो तो वोट काट कर जो तो दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लगभग हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर 70 की 70 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो तो 10,000 के आंकड़े को भी पार करने से बड़ी मुश्किल से पार किया ही होगा। एक आध दो क्षेत्र की बात हम इसमें कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछला दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज के साथ धोखाधड़ी और जो तो उनके साथ नाइंसाफ़ी और उनके हक और हुकूक के ऊपर ना बोलने की वजह कांग्रेस को ये सीधी तौर पर हार के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मौजूदा स्थिति है दिल्ली की और दिल्ली की जनता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल जिस तरह का वर्चस्व है वो काफ़ी बढ़ चुका है। दिल्ली की विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी बनाम माफ़ कीजिएगा आम आदमी पार्टी ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी एक इंडिकेटर के तौर पर ये बात समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं इस बार हार तय है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर देखा जाए जो माहौल है, जिस तरह का कंडीशंस है, जिस तरह की जो तो कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई की गई है, तमाम तरह चीज़ों को अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जो तो मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल की राजनीति को अब पैकअप करने का वक्त आ चुका है। 2010 से 2014 की माफ़ कीजिएगा 2014 की अगर हम बात करें तो अन्ना आंदोलन के बाद जो है तो ये अरविंद केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। उस वक्त लोकपाल की बात की गई थी, जन लोकपाल की बात की गई थी, लेकिन वो अभी तक की बिल ज़मीनी पर नहीं है। उसकी बात भी अभी कोई करता न धरता दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर हम बात करें पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज की जिसके लेकर जो तो चर्चा लगातार होती है, इस बार दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सीधा मुकाबला या फिर सीधी पकड़ और सीधी टक्कर जिसको हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी देते हुए अरविंद केजरीवाल को नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक डमी मुख्यमंत्री जो है तो यहाँ पर लाकर बिठाया गया है, जिसको हम बात कर सकते हैं आतिशी। जो है तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से डमी मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए ही दिया गया दिखाई देता है क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ये बात समझ चुके होंगे कि इस बार जनता जो है तो उनको उतना प्रतिसाद यानी उतना सपोर्ट नहीं देते हुए दिखाई दे रही हैं जितना पिछले कई विधानसभा के चुनाव के दौरान जो है तो उनको दिया गया था। क्योंकि ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर सीधा मुकाबला बीजेपी का है और बीजेपी की यहाँ पर मेहनत भी है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक मजबूत संगठन और एक मजबूत पकड़ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस दिल्ली की जो है तो गद्दी हासिल करने की रेस में ही नहीं है। यहाँ पर वो अपनी ज़मानत बचाए हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, तो दिल्ली के अंदर उसके लिए ये काफ़ी होगा कि वो अपनी ज़मानत बचाने में कामयाब हो गई है। दोस्तों अन्यथा यहाँ पर सीधा नुकसान दिल्ली की राजनीति से अगर कांग्रेस दस्तबरदार हो जाती है, इंडिया गठबंधन के अपने साथी अरविंद केजरीवाल को थोड़ा बहुत हर जगह पर सपोर्ट कर देती है, तो कहीं ना कहीं ये बात हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को यहाँ पर एक एमएलसी या दूसरी कोई चीज़ें मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो इस बार दिल्ली के अंदर यानी कि दिल्ली के विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का नुकसान तो ज़रूर वो वोट काट करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से माहौल है, जिस तरह की कंडीशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है, जनता की जो सूझबूझ है वो तमाम तरह की अगर सूझबूझ के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस बार केजरीवाल की जो तो मुश्किलें लगातार बढ़ चुकी है। विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो इस बार मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपना हार देखते हुए जो तो यहाँ पर एक डमी मुख्यमंत्री फिट किया है,
ये कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी को जीत की राह हमवार करने के तरह ही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल को ख़ास करके एक प्रमोटर के तौर पर यह तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित, अन्य समाज को यहाँ पर साथ में रहने की बात कहते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका रिज़ल्ट भी जो है तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा सकता है। वहीं अगर हम बात करेंगे जिस तरह के हालात अरविंद केजरीवाल को देखते हुए बन रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो है तो केजरीवाल की राजनीतिक सूझबूझ के खिलाफ जाते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर हम ये इस तरह से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली दफ़ा जो 5 साल होते हैं, 5 साल का वक्फा होता है, तो यहाँ पर दिल्ली की जनता काफ़ी परेशान हुई है। एजुकेशनल के मामले में अगर देखा जाए तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज के इलाकों के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट की बात तो ज़रूर की गई थी, लेकिन उस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। और उस तरह से मुसलमानों के लिए जो हम कह सकते हैं यहाँ पर बात की जाती है मोहल्ला क्लिनिक की और कई एक चीज़ें, तो अल्पसंख्यक के राइट्स हकूक़ भी जो है तो अरविंद केजरीवाल देने में नाकाम हुए। तो इस बार कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव जो है तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा मुश्किल बवंडर लेकर आ रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल जो है तो इसको समझ चुके हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर विकास नहीं बल्कि सिर्फ राजनीति की गई है और प्रचार प्रसार के अलावा जो है तो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ नहीं किया है। तो यही जो चीज़ें हैं जिसके चलते जो है तो अरविंद केजरीवाल को जो है तो बड़ा हार का सामना इस बार हो सकता है। एक तरह से यूँ भी हम कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर क्लीन स्वीप जो है तो अब जो है तो भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। और कांग्रेस की बात अगर की जाए तो एक भी सीट कांग्रेस के हाथ में नहीं आ रही है। कांग्रेस अपने अगर टोटल वोटर्स की बात करें तो 5 लाख से करीब अगर वोट हासिल कर लेती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी का बनता हुआ नज़र आ रहा है दिल्ली के अंदर, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली की राजनीति की अगर हम बात करें तो दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपना जो वर्चस्व था, अपनी जो मौजूदगी थी, जो दर्ज उसने 2014 से लेकर अब तक की थी, वो खोते हुए नज़र आ रही है। तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कौन जीत दर्ज कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का सीधा जवाब ये है कि आम आदमी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता तक पहुंच जाएगी। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि फ़िलहाल वेंटिलेटर पर है। और वेंटिलेटर भी ऐसा कि इसके बाद जो है तो इस बार जो है तो वो कहीं ना कहीं वर्चस्व भी अपना बचाने में कामयाब नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से है कांग्रेस की रणनीति और कई एक चीज़ें इसके अंदर जिम्मेदार होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।